इस समय देश में एक मुद्दा सबसे अधिक चर्चा में है और वो है एक देश एक चुनाव। इस मुद्दे को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक की संसद तक जोरदार बहस छिड़ी हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठे राजनीतिक दलों के बीच। एक और जहां केंद्र की मोदी सरकार एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कानून बनाकर पूरे देश में होने वाले लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाना चाहती है, तो वहीं विपक्ष खास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक अलग ही राग अलापते हुए इसके विरोध में हंगामा करने में लगे हुए हैं। तो वहीं एनडीए में शामिल पार्टियों के साथ साथ बसपा प्रमुख मायावती ने मुखरता से इसका समर्थन किया है और साथ ही एनडीए के घटक दलों के अलावा बीजेडी, वाईएसआरसीपी सहित कुल मिलाकर 32 राजनीतिक दलों ने एक साथ देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव करवाने के पक्ष में अपनी हामी भरी है। तो वहीं अब ऐसे में सवाल उठता है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके सहयोगी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आखिर क्यों नहीं चाहते कि देश में एक साथ ये चुनाव हो, और क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का असली सच, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। आज देश की लोकसभा और सूबे की विधानसभा दोनों ही जगहों पर विपक्ष को 440 वोल्ट का तगड़ा झटका लगा है। एक और जहां आज विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने यूपी का दूसरा अनुपूरक बजट पेश होने के दौरान अपनी बात जोरदार तरीके से कही, तो वहीं सीएम योगी ने आज बड़े ही अनोखे अंदाज में कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा के कल लोकसभा में फिलिस्तीन के बैग के साथ पहुंचने पर जमकर कांग्रेस की बखिया भी उधेड़ी और साथ ही उनकी चुटकी भी ली। तो वहीं इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव। आज लोकसभा में जब इस बिल को सरकार की ओर से पेश करने का प्रस्ताव रखा गया तो विपक्ष ने जमकर इस पर हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद इस पर बहस हुई कि इस बिल को सदन में पेश कर उस पर चर्चा होनी चाहिए अथवा नहीं, जिसको लेकर लोकसभा में वोटिंग हुई और इस बिल पर चर्चा करने और इसे जेपीसी के पास भेजने के लिए इसके पक्ष में कुल 269 मत पड़े, तो वहीं इसके विपक्ष में 198 वोट डाले गए। वहीं इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जगह पर उनके सांसद आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक देश एक चुनाव का विरोध करते हुए पुरजोर आवाज उठाई। धर्मेंद्र यादव ने कहा, ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात कह रहे हैं। जो लोग 8 विधानसभाओं में एक साथ चुनाव नहीं करा पाते हैं, 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, जो मौसम देखकर तारीखें बदलते हों, वो लोग एक चुनाव की बात करते हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का विरोध करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के लिए नित्य नए तरीके लाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एक प्रांत की सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? लोकसभा चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? वहीं जहां सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में एक देश एक चुनाव का विरोध किया, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर इसे अलोकतांत्रिक और व्यवस्था को पलटने का षड्यंत्र करार दे दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन के विरुद्ध अपना एक्स पर पोस्ट लिखते हुए 7 पॉइंट्स में अपनी बात कहते हुए एक्स पर लिखा, प्रिय देश प्रदेशवासियों, पत्रकारों, सच्चे लोकतंत्र के सभी सच्चे पक्षधरों से अपील, एक देश एक चुनाव के संदर्भ में जन जागरण के लिए आपसे कुछ जरूरी बातें साझा कर रहा हूं। इन सब बिंदुओं को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इनका बहुत गहरा संबंध हमारे देश, प्रदेश, समाज, परिवार और हर एक व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य से है। पॉइंट 1, लोकतांत्रिक संदर्भों में एक शब्द ही अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र बहुलता का पक्षधर होता है। एक की भावना में दूसरे के लिए स्थान नहीं होता, जिससे सामाजिक सहनशीलता का हनन होता है। व्यक्तिगत स्तर पर एक का भाव अहंकार को जन्म देता है और सत्ता को तानाशाही बना देता है।
पॉइंट 2, एक देश एक चुनाव का फैसला सच्चे लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। यह देश के संघीय ढांचे पर भी एक बड़ी चोट करेगा। इससे क्षेत्रीय मुद्दों का महत्व खत्म हो जाएगा और जनता उन बड़े दिखावटी मुद्दों के मायाजाल में फंसकर रह जाएगी जिन तक उनकी पहुंच ही नहीं है। पॉइंट 3, हमारे देश में जब राज्य बनाए गए तो यह माना गया कि एक तरह की भौगोलिक, भाषाई व उप सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के क्षेत्रों को राज्य की एक इकाई के रूप में चिन्हित किया जाए। इसके पीछे की सोच ये थी कि ऐसे क्षेत्रों की समस्याएं और अपेक्षाएं एक सी होती हैं, इसीलिए इन्हें एक मानकर नीचे से ऊपर की ओर ग्राम, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के स्तर तक जनप्रतिनिधि बनाए जाएं। इसके मूल में स्थानीय से लेकर क्षेत्रीय सरोकार सबसे ऊपर थे। एक देश एक चुनाव का विचार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही पलटने का षड्यंत्र है। पॉइंट 4, एक तरह से यह संविधान को खत्म करने का एक और षड्यंत्र भी है। पॉइंट 5, इससे राज्यों का महत्व भी घटेगा और राज्यसभा का भी। कल को ये भाजपा वाले राज्यसभा को भी भंग करने की मांग करेंगे और अपनी तानाशाही लाने के लिए नया नारा देंगे, एक देश एक सभा। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे यहां राज्य को मूल मानते हुए ही राज्यसभा की निरंतरता का संवैधानिक प्रावधान है। लोकसभा तो 5 वर्ष तक की समयावधि के लिए होती है। पॉइंट 6, ऐसा होने से लोकतंत्र की जगह एक तंत्रीय व्यवस्था जन्म लेगी, जिससे देश तानाशाही की ओर जाएगा। दिखावटी चुनाव केवल सत्ता पाने का जरिया बनकर रह जाएगा। पॉइंट 7, अगर भाजपाइयों को लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी बात है, तो फिर देर किस बात की? केंद्र व सभी राज्यों की सरकारें भंग करके तुरंत चुनाव कराइए। दरअसल ये भी नारी शक्ति वंदन की तरह एक जुमला ही है। वहीं जहां एक और सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक देश एक चुनाव का विरोध तगड़ी आवाज में कर रहे हैं, यानी कि तेज तर्रार होकर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुलकर कहा है कि अगर अगले 2-3 साल में भारतीय जनता पार्टी एक देश एक चुनाव कानून लेकर आती है तो हमारी पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी उनका पूरा समर्थन करेगी। वहीं अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन आने से देश में तानाशाही शुरू हो जाएगी? इसके जवाब को जानने के लिए आपको पहले जानना होगा कि क्या भारत में इससे पहले कभी एक साथ पूरे लोकसभा और विभिन्न राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए हैं? क्या ऐसा संभव हुआ है? तो आपको बता दूं कि भारत की आजादी के बाद पूरे देश में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुए थे। जी हां, साल 1951-52 में जब पहली बार चुनाव हुआ तो उस समय लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। इसके बाद 1957, 1962 और फिर 1967 में भी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही कराए गए थे। लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी द्वारा सरकारों को गिराने का सिलसिला शुरू कर दिया गया और उसके अलावा कई जगहों पर राष्ट्रपति शासन को भी लागू किया गया, जिसके बाद धीरे धीरे यह पूरा प्रक्रम यानी एक देश एक चुनाव का जो प्रक्रम रहा वो पूरी तरीके से बदल गया। जो भारत एक साथ लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कराता था, उसे हर साल कोई ना कोई चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद अब एक बार फिर से एक साथ देश में चुनाव कराने की जब योजना बनाई जा रही है और इसके लिए कानून लाने की चर्चा हो रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को ही तीखी मिर्ची लग रही है। और जैसा उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार प्रसार के दौरान जनता के बीच भ्रम फैलाया कि संविधान को बदल दिया जाएगा, तो वहीं अब एक बार फिर से जनता के बीच इस भ्रम को फैलाया जा रहा है कि एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को देश में लागू करने के बाद भाजपा को ही इसका फायदा होगा। बल्कि असल सच्चाई है कि देश में एक साथ लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव यदि कराए जाएं तो इससे देश में हर साल होने वाले चुनाव कराने की जो परिस्थितियां देश में तैयार हो रही हैं, उस परिस्थिति से भारत को आजादी मिलेगी और साथ ही चुनावों में जो पैसा खर्च होता है उसकी भी बड़ी मात्रा में बचत की जा सकेगी। हां, लेकिन आजादी के बाद हुए एक देश एक चुनाव के दौरान देश की जनसंख्या आज की तुलना में काफी कम थी। ऐसे में इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए आज एक मजबूत प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को एक मजबूत बदलाव और नवीनता लाने की जरूरत होगी।
साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में आज से लगभग 5.5 साल पहले बोल दिया था कि भारत में एक देश एक चुनाव होना चाहिए, जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई, जिसने एक देश एक चुनाव की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट को पेश किया और उस रिपोर्ट के आधार पर ही कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के बिल को मंजूरी दी, जिसके पश्चात अब आज यानी 17 दिसंबर को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उसे लोकसभा में पेश किया, मगर इसकी राह अभी इतनी आसान भी नहीं है। अब इस बिल पर जेपीसी में चर्चा होगी, जिसके बाद जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की योजना अनुसार नियमावली के तहत इसे कानून की शक्ल में ढाला जाएगा। लेकिन जिस तरह से एक देश एक चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गलती की वजह से बंद हुआ और अब पुनः इसे लागू करने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई हैं और साथ ही अन्य विपक्षी दलों की ओर से भी इसका विरोध किया जा रहा है। तो उस विरोध को लेकर अब देश की जनता क्या विचार रखती है, यह जानना सबसे अहम मुद्दा है। अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव और साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के विरोध पर आप क्या सोचते हैं, इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने विचार जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।